रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक और मुकाबला जीत गए हैं, टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गए हैं और इन ऑल लाइकलीहुड 1 और 2 पे फिनिश करने वाले हैं। क्वालिफाई तो मेरे विचार में ऑलरेडी हो चुके हैं, नाम के सामने क्यों नहीं लिखा है, पर चाहे वो आरसीबी हो या जीटी हो, आई थिंक दे आर ऑलरेडी थ्रू। पर कोलकाता अब सिर्फ 15 अंकों तक पहुंच सकते हैं। अब इनके क्या है सिनेरियो, उसकी कर लेते हैं बात। क्या आरसीबी 1 और 2 पे फिनिश कर सकती है, करे तो कैसे, उसकी कर लेते हैं बात। पहले तो आरसीबी की बात करते हैं और आरसीबी में विराट कोहली की बात करते हैं, क्योंकि ही इज बिकम द फास्टेस्ट टू 14,000 T20 रन्स। आई मीन ये कमाल कहाँ खड़ा है भैया। सेलिब्रेट हो रहा है कि 9 उन्होंने सेंचुरीज बनाई हैं, विच इज़ कमेंडेबल। किसी ने नहीं बनाई है, इनफैक्ट 7 से ज़्यादा किसी ने नहीं बनाई है। पर ये सिर्फ आईपीएल की बात है, कुल मिला के T20s में 10 हो चुकी हैं, पर 14,000 रन्स 409 गेम्स। आई थिंक दैट्स अ फिनोमिनल नंबर, आउटस्टैंडिंग विराट कोहली। और ये बताता है कि कंसिस्टेंसी भी है, ये बताता है कि गेम अवेयरनेस भी है, ये बताता है कि खेल को कैसे अडेप्ट करना है, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट ऑपोजिशंस, डिफरेंट सिचुएशंस, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ऑल ऑफ दैट उस सब का ये जो मेल जोल रहा है। ही इज बीन एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार। अब इस मुकाबले में भी 0-2 लगातार बना के आ रहे थे तो दबाव था। इन्होंने कहा कि प्रेशर इज अ प्रिविलेज और इट कीप्स यू हम्बल, इट कीप्स यू ग्राउंडेड। तो पहला रन लिया, थोड़ा सेलिब्रेट किया, एंड देन ही वेंट ऑन टू प्ले टिपिकल विराट कोहली नॉक। पारी बहुत बढ़िया खेली, जिसमें 80% रन जो थे वो लेग साइड में थे। तो उस तरफ थोड़ा गेंदबाजी भी ज़्यादा हुई कि कोलकाता वो गिल्टी ऑफ बॉलिंग कि भैया पैरों पे आप बॉलें डाल रहे हो। अब कोहली के पैरों पे बॉल डालते रहोगे तो आशीर्वाद थोड़ी ना मिलेगा। वो थोड़ी ना कहेगा भाई जो क्या कहते हैं, उसका कहते हैं दीर्घायु भवा, या फिर वटेवर थोड़ी ना बोलने वाले हैं चिरंजीवी भवा। वो चौके छक्के ले भैया, इधर चौके छक्के 3 छक्के मारे उन्होंने। एक कुछ 90s में मारा, दैट वाज द शॉट ऑफ द गेम, और एक जो अनुकूल को सामने मारा, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक जीवनदान भी मिला। कोलकाता इस मैच से पहले बाय द वे सबसे अच्छी कैच एफिशिएंसी के साथ चले थे, अभी भी शायद दे आर द बेस्ट, पर कैचेस छोड़े। और विराट कोहली का कैच छोड़ दोगे तो फिर कैसे 8 जीवनदान मिले एक्चुअली विराट कोहली को इस साल। जब जब जीवनदान मिलते हैं वो इतने रन बना देते हैं कि सामने वाली टीम सिर्फ पछताती नजर आती है। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड दिस सीजन। इन्होंने भी कैच छोड़ा, रोमन पावल के हाथ में कैच था, वो छोड़ देते हैं, और विराट कोहली एक और शतक बना देते हैं। तीसरा इनका रन चेज में है, वेल डन भाई। और एक कैच वैसे वैभव ने भी छोड़ा, वो देवदत्त पाडिक्कल का था। नॉट दैट कि मैच में कुछ ज़्यादा बदलाव आने वाला था, पर व्हाटएवर। अब आरसीबी, क्योंकि जब बड़ा सवाल यही है कि आप रायपुर में जीत गए, 16 अंकों पर पहुंच गए, नंबर 1 पे हैं, नेट रन रेट तो इतना अच्छा है कि आप कोई उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अगले 2 मुकाबले कौन से हैं? एक आपका है पंजाब के साथ, वो दोपहर का मैच है, धर्मशाला में है। शाम का मैच होता तो मैं कहता कि बहुत ही ज़्यादा पलड़ा जो है वो आरसीबी का भारी है। क्योंकि ये दोपहर का मैच है तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पंजाब को भी आपको वेटेज देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अब यूजी चहल विल नॉट बी रिडंडेंट कि भाई आपका वो एसेट है वो यूज ही नहीं होगा। दोपहर के मैच में उनका इस्तेमाल हो सकता है, और दोपहर का मैच है इस वजह से जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार भी उतनी शायद थ्रेट लेकर ना आए जितनी वो शाम के मैच मुकाबले में ला सकते थे। तो अगर एक वो मुकाबला जीत जाते हैं, 18 पे पहुंच जाते हैं, आई थिंक 1-2 जो स्लॉट है वो कंफर्म हो जाएगा। अगर कहीं वहां पे लड़खड़ा भी जाते हैं तो फिर हैदराबाद के साथ एक मैच हैदराबाद में होगा, विच अगेन विल बी अ गुड गेम। एक्चुअली आरसीबी ने अभी तक जो किया है इतना अच्छा किया है कि आखिरी 2 मुकाबले अ लॉट इज नॉट राइडिंग, कुछ तो राइड कर रहा है कि भाई आप जीत जाओ तो फिर यू क्वालिफाई एज 1 और 2, पर क्वालिफिकेशन शायद इन मुकाबलों पे निर्भर नहीं रहने वाली है। पर दोनों मुकाबले जो इस टीम के हैं एक्चुअली में अच्छे हैं। वन इज विद पंजाब, दी अदर इज विद एसआरएच। पंजाब के मैच में इनके पक्ष में, आरसीबी के पक्ष में जो बात जाती है वो ये कि अगर पंजाब को किसी से इस समय डर लगता है ना तो आरसीबी है। एक बार तो हराया कुल यार, वो आपने बेंगलुरु में एक बार, उसके अलावा चाहे फिर वो आप क्वालिफायर देख लो, आप फाइनल देख लो, फिर वो न्यू चंडीगढ़ का मैच देख लो, एवरी सिंगल टाइम आरसीबी ने पंजाब को धूल चटाई है। दिस इज द रियलिटी। तो उस दृष्टिकोण से आरसीबी माइट जस्ट फैंसी देयर चांसेस की एक मुकाबला में और जीत जाएंगे और 18 अंकों पे पहुंच जाएंगे। फिर चाहे हैदराबाद वाला मैच इधर उधर भी हो जाए, हु नोज। एक्चुअली इनका कैंपेन है हैदराबाद से शुरू हुआ था और उसमें भी ये जीते थे, 15 ओवर में इन्होंने 200 रन चेज कर दिए थे। दे वाज सो गुड। अब कोलकाता आपका क्या जी? कोलकाता की कहानी बड़ी सिंपल सी है कि अब सिर्फ 15 अंकों तक पहुंच सकते हो, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। और मुकाबले अब तीनों घर पे हैं, ये अच्छी बात है। खराब बात क्या है कि 15 में क्वालिफिकेशन इस बार मुझे नहीं लगता होने वाला है। काफ़ी टीमें जो हैं वो 16 तक पहुंच जाएंगी, और अगर कहीं 15 पे अटके और 15 पे मान लो पंजाब अटकी, पंजाब का नेट रन रेट आपसे बेहतर होगा, क्योंकि वो ऐसा प्रतीत होता है। और 13, 14, 15 पे नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा। आई डोंट थिंक सो। 3 मुकाबले, एक जीटी के साथ, एक डीसी के साथ, एक एमआई के साथ है। नाउ यू कैन मेक दोज टर्नर्स,
पर वो टर्नर्स बनाने के बाद आपके पास वरुण चक्रवर्ती भी तो होने चाहिए, वो आपके पास है नहीं। वो इंजर्ड हो गए, मुकाबला खेले नहीं, एंड सडनली दे बिकेम अ वेरी वीक टीम। बॉलिंग यूनिट तो पहले से ही कमज़ोर था और थोड़ा और कमज़ोर हो गया। एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू केकेआर, पथिराना को क्यों नहीं खिला रहे हो? मैदान पे होते हैं वो, आप उनको खिलाते नहीं हो। अगर आपने उनको खिलाना ही नहीं है तो 18 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए, क्यों बर्बाद किया आपने? ये एक सवाल मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस मैच को भी देख लीजिए, डू और डाई मैच था। हर मैच डू और डाई है, जिसके अंदर अब वरुण नहीं है तो यू गो फॉर अ विकेट टेकर। ये वो मैदान नहीं है जहाँ स्पिन चलती है, तो यू गो फॉर अ पेसर। रोमन पाल की जगह आप खिला सकते थे, रोमन पाल को आप बाहर बिठाते, मनीष पांडे को आप ऑलरेडी खिला रहे हैं, उनकी तो बैटिंग ही नहीं आ रही है। तेजस्वी दहिया बाहर बैठे हैं, उनकी तो कभी बैटिंग मतलब आपने खिलाया नहीं है। रमनदीप को अभी आप वापस लेके आ सकते, तो आपके पास ऑप्शन थी मिडिल ऑर्डर में। योर मिडिल ऑर्डर इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड एज मच, तो पथिराना कब खिलाओगे यार? इस वाले मैच में मुझे लगा पथिराना को खिलाना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसके खिलाने से मैच जीत जाते, पर सौरभ दुबे को आपने मौका दिया, आई मीन इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, पर ये वाला मौका बैटिंग में तेजस्वी दहिया को देकर आप पथिराना को नहीं खिला सकते थे क्या? बात तो एक ही हुई ना कि आपने एक युवा को मौका देना है, आप दहिया को वहाँ दे दीजिए और यहाँ पे आप पथिराना को खिला लीजिए, ईजी। पर वो काम आपने किया नहीं है। 18 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, इससे ज़्यादा मैंने खराब उसका जो यूटिलाइजेशन है नहीं देखा है। वरुण के ना होने के बाद भी ना खिलाना, ऐसी पिच पे ना खिलाना जहाँ स्पिन नहीं चलती। सामने वाली टीम ने सारे पेसर खिलाए, सिर्फ एक कृणाल था। आप सोच रहे हो हम स्पिन से पकड़ लेंगे उसमें, या तो नहीं तो फिर हम एक युवा गेंदबाज से पकड़ लेंगे। आई मीन हाउ? सो केकेआर, आई थॉट दैट वाज स्लाइटली फूल हार्डी टू बिलीव कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि आपने रन उतने नहीं बनाए। और एक और बात ये भी है कि हालांकि अज्जू ने कहा बाद में आके कि बाद में ऐसे ही लगता है कि ज़्यादा बन जाते, पर अगर आपकी 3 ही विकेट गिरी हैं, चौथी विकेट तो आखिरी बॉल पे गिरी थी रन आउट, तो अगर 3 ही विकेट गिरी है तो फिर 210 बनने चाहिए। अगर 3 विकेट गिरने के बावजूद आपके बनते 190 ही हैं, सो यू आर लीविंग अ फ्यू रन्स ऑन द पिच, इज व्हाट आई थिंक। चलिए, हो गया इन दोनों टीम्स की कहानी।